मेहनत होती है, जिनका टाइम रिवॉर्ड जिनकी लगन होती है। अच्छा वो तो ये सोचेंगे मैंने एक अपने प्रोजेक्ट को 15 साल दे दिए, मैं आपसे एक बात कर रही हूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं मेरी उम्मीदें जुड़ जाएंगी। आप माने ना माने, ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान को हो जाएगा लगाव कि यार अब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, अब लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते देने वाली कौन सी बात थी? ये क्या था? नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ब्रह्मास्त्र बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ब्रह्मास्त्र बिगनिंग्स, हिंदी अमिताभ, रणबीर, आलिया, नागार्जुना। सो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मास्त्र का सफर शुरू हुआ 2011 में, जब मैं शिमला में हिमालय के पर्वतों के बीच था। मेरी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी थी और मैं अपनी दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। हमारे पहाड़ों में जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअलिटी महसूस होती है, उसका मेरी जिंदगी पे बहुत ही गहरा असर रहा है। और मैं मानता हूं कि उसी एनर्जी से ब्रह्मास्त्र के विजन का जन्म हुआ। शुरुआत से ब्रह्मास्त्र का विजन ये था कि हम एक ऐसा सिनेमैटिक स्पेक्टिकल क्रिएट करें जो हमारे देश में पहले कभी ना देखा गया हो। इस फिल्म में हम एक नई, अलग, अनदेखी दुनिया क्रिएट करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। लेकिन इस फिल्म की नींव हमारी संस्कृति, भारत की पौराणिक कथाएं और हमारी स्पिरिचुअलिटी से प्रेरित हो। ब्रह्मास्त्र की कहानी इतनी विशाल थी कि वो एक फिल्म में समा नहीं सकती थी, तो मैंने निर्णय लिया कि ये फिल्म 3 भाग में होगी, अ ट्रिलॉजी। ये सब सोच तो लिया था, पर अब फिल्म बनाए कैसे? जो दृश्य मेरे दिमाग में घूम रहे थे, उन्हें बड़े पर्दे पर लाए कैसे? मुझे एक नए तरीके की फिल्म मेकिंग सीखनी पड़ी, बहुत रिसर्च करना पड़ा और फिर मुझे समझ में आया कि जो विजुअल इफेक्ट्स, जो स्केल और उसके लिए जो बजट हमें चाहिए था, वो पहले किसी भारतीय फिल्म को मिला नहीं था। लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि अगर हम ये सब चैलेंजेस को ओवरकम करके ब्रह्मास्त्र को सही तरीके से बना पाए, तो ये फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत ही नई, एम्बिशियस और कमाल की अचीवमेंट हो सकती है। एक ऐसी फिल्म जिस पे पूरे देश को गर्व हो। जब ये जवानी है दीवानी रिलीज हुई थी, आई वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, और जब ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी, आई विल बी 39। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने साल निकल जाएंगे, 10 साल ब्रह्मास्त्र के ख्वाब को हकीकत बनाने में। लेकिन आई ट्रूली बिलीव कि इतने वक्त और मेहनत की जरूरत थी ताकि हम हमारे ऑडियंसेस के लिए एक ट्रूली हाई क्वालिटी, वंस इन अ लाइफ टाइम मूवी एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके ब्रह्मास्त्र के साथ। जी जनाब, तो इससे ये पता चला हमें कि किसी भी फिल्म की, और ख़ास तौर पे कोई बहुत बड़ी फिल्म्स होती हैं, उनके पीछे कितनी सालों की मेहनत, सालों की सोच, सालों की जद्दोजहद होती है। बिल्कुल। क्या बता रहे हैं, 2011 से ये अच्छा, मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ। हम कौन से ईयर में? 2022 में 11 से सोचा उन्होंने, तो 11 साल हो गए एक मूवी को अमली जामा पहनाने में। 12 साल, 11-12 साल जितने भी हो गए, तो जब 11 में सोचा तो उसको उन्होंने कहा करना बहुत टफ था, बहुत चैलेंजेस थे। बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसी मूवी साबित होगी, जब हमने सोचा कि इन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, तो ये एक ऐसी मूवी साबित होगी कि ऐसी मूवी पहले कभी नहीं देखी होगी इंडियन सिनेमा में। आपको पता है, बहुत एम्बिशियस, बहुत अच्छा। इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खास बात ये लगती है, वाकई संस्कृति
स्पिरिचुअलिटी इसमें आपको देखने को मिलती है, जो नॉर्मल मूवीज में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, सोचते भी नहीं हो। या तो लव स्टोरी, देखो या तो साइंस फिक्शन फिल्म हाँ, होती या है, तो फिर एक्शन हो गया, वो फिर साइंस फिक्शन ही होती है, वो एक अलग ही दुनिया की होती हैं। सही। लेकिन ये बड़ी बात है कि अपनी रवायात को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी ही मज़हब को, अपने ही धर्म को लेके, अपनी ही मतलब है कि जो एक संस्कृति है उसको लेकर अपनी मतलब है कि एक साइंस फिक्शन टाइप की मूवीज़ बनाना। इन मूवीज़ में जिसमें एनिमेशन हो, ग्राफिक्स हो, वीएफएक्स हो, आपकी सोच है, मुझे तो लगता है इसका हर दूसरा तीसरा सीन एनिमेटेड होगा, कोई ना कोई वीएफएक्स होगा। बोल तो रहे हैं एफेक्ट्स जो यूज़ करे गए हैं, विजुअल इफेक्ट जो हैं, तो वही कह रहे हैं कि वो ऐसे थे कि जैसे हमने पहले कभी ना काम किया, ना हमें आइडिया था। दूसरी बात ये, जब मैं 29 का था, जब इन्होंने कहा ये जवानी फिर नहीं आनी, ये जवानी दीवानी जो भी मूवी थी, तो मैं तब 29 का था, और अब मैं 39 का होऊंगा जब ये रिलीज़ होगी ब्रह्मास्त्र। तो मतलब 10 सालों की मेहनत है, बहुत बड़ी बात है। इन चीज़ों और पे काम करना इतना हलवा नहीं जितना हम समझते हैं। और अभी भी आप देखें कि इनकी कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है ना, 39 बता तो रहे। मतलब इन्होंने एक अपनी एक ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा। अच्छा, हम जो हैं एकदम से अचानक ही हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, तो एकदम से किसी का टीज़र आ जाता है, किसी का ट्रेलर आ जाता है, हम देखते हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन अगर सोचें तो इसमें तो ज़िंदगियाँ लोगों की खप चुकी होती हैं बाकायदा। इसमें आप देखें तो इतना वक्त, अच्छा वक्त के साथ साथ कितनी मेहनत, कितनी सोच, कितनी स्ट्रगल, कितनी आपको पता है इस वीएफएक्स के लिए कहाँ कहाँ ये गए होंगे, कहाँ कहाँ से लोगों से डिस्कस की होगी, कितने लोगों ने किस तरीके से बातें की होगी। अच्छा, फिर बात बन भी रही होगी, नहीं बन रही होगी, फिर मज़ा आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, उतनी फिनिशिंग नहीं दिख रही होगी, इनको चाहिए होगा 100%, क्योंकि इन्होंने कहा हम ऐसी मूवी बनाना चाहते थे तो ज़िंदगी में एक बार ही देखने को आपको मिले। और जैसे हम बाहुबली है ना, कितने बड़े फ़ैन हैं बाहुबली के, हर टीज़र में, हर ट्रेलर में लाजमी जिक्र आता है। तो मैं आज मुझे एक नई बात ये पता चली कि बाहुबली के बाद ऐसा नहीं है कोई कोशिश नहीं की जा रही है किसी भी इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि बाहुबली के बाद कोई उस लेवल की बनाने का सोच नहीं रहा। देखो ऐसे लोग भी पड़े हैं जिन्होंने 10-10, 11-11 साल का अरसा दे दिया एक मूवी के लिए, यानी कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितना सोचा है, कितना टाइम दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको लेकर, ब्रह्मास्त्र को लेकर और इनकी बातों को लेकर कि वाकई एक मास्टरपीस होगा ये। अच्छा, इससे पहले हमने एक फ़िल्म का जिक्र किया, टीज़र देखा था या ट्रेलर देखा था। कौन सा? PS1। हाँ हाँ, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे, बहुत ही हिस्टोरिकल मूवी। तो हम कह रहे थे कि अब देखते हैं कि यार ये जिसमें वो चोला डायनेस्टी, हाँ, तो हम देखते हैं कि ये बाहुबली उसके अंदर सल्तनत, तो बाकायदा हमें लग रहा था कि बाहुबली को टक्कर देने दे रही। तो बाकायदा मतलब है कि जब उस पर रिएक्शन देने के बाद उस पर कॉमेंट आया, इस फिल्म का स्टार्ट बाहुबली से भी पहले से हुआ है। हम टाइम की बात कर रहे हैं ना, जैसे कितना मेहनत होती है, कितनी स्ट्रगल होती है, कितनी जद्दोजहद होती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो फिल्म जो अभी आई नहीं है, बाहुबली को आए हुए पता नहीं कितने साल हो गए, बाहुबली खुद 5 साल में बनी, वो फिल्म बाहुबली से पहले शुरू हो चुकी थी यार, इतनी मेहनत। अच्छा, फिर रुकावटें आई, रुकी भी सही, रुक जाते हैं, किसी वजह से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। फिर आपको पता है कि जो बहुत ही ज़्यादा डीपली कोई बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर एक चीज़ नहीं है, साल तक फिल्म जाती है, जली जाए। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मैंने कई एक्टर्स को बोलते हुए सुना, कई डायरेक्टर्स को बोलते हुए सुना है कि ये एक अंधा जुआ है। बिल्कुल, आपको पता है, बहुत मेहनत कर लो, आप बहुत अच्छा कर दो, आप जूझ दो, आप लगा दो अपने आप को, आप 10, 15 साल वार दो, लेकिन आपको पता है फ्लॉप हो जाती है। यानी कि एक एक्टर से आप पूछें या एक डायरेक्टर से आप पूछें, फिल्म मेकर से आप पूछोगे, तो वो आपको कहेगा ये बिल्कुल हम अंधेरे में, हमें नहीं पता रिलीज होने के बाद ये अच्छा आएगा या बुरा आएगा, और जिससे ये आपको फ्लॉप होगी या हिट होगी, और जिससे आपको उम्मीद ही ना हो वो हिट हो जाए। हाँ, और दूसरी बात, एक ऐसी चीज़ के ऊपर इतनी मेहनत करना। अच्छा, हमें ज़रा सा भी किसी काम को लेकर अगर 10% भी रिस्क होता है तो हम उसमें फिर भी अपना 100% नहीं देते, ये सोच के यार रिस्क है, ना भी हुआ तो। अच्छा, एक चीज़ है कि जब आप हिट होने या फेल होने पे बनाएंगे फिल्म, तो आप परेशान रहेंगे। आप ये फिल्म मेकर कौन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इनके जहन में है, इनके दिमाग, ये क्रिएटिविटी है, ये एक सोच है, उसको पर्दे में लाते हैं। बस इनका ये मकसद होता है कि हमारी क्रिएटिविटी पर्दे पे आए, दुनिया देखे, बस।
कामयाब हो ना हो, ये इस पे अगर पढ़ेंगे ना तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें लेकिन जिनकी मेहनत होती है, जिनका टाइम Reward, जिनकी लगन होती है, अच्छा वो तो ये सोचेंगे मैंने एक अपने प्रोजेक्ट को 15 साल दे दिए, मैं आपसे एक बात कर रही हूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं मेरी उम्मीदें जुड़ जाएंगी। आप माने ना माने, ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान को हो जाएगा लगाओ कि यार अब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, अब लोगों को ये अच्छी लगनी चाहिए, मैंने बहुत मेहनत करी है, लोगों को पसंद आनी चाहिए, और कहीं जाकर वो फ्लॉप हो जाए। आपको मैं बताऊँ, ज़्यादा दूर नहीं जाए आप, हमने अभी थोड़े दिनों पहले एक ट्रेलर के ऊपर वो दिया था, रिएक्ट करा था, जिसमें जॉन अब्राहम थे, एक विलन रिटर्न बुरी तरह फ्लॉप हो गई है, बुरी तरह। सही। जबकि आपने देखा था एक्शन, जबकि बहुत आपने देखा कमाल था, का एक्शन था, बहुत कमाल की चीज़ें थी, लेकिन लोग क्या हम उसमें उलझ गए। मतलब स्टोरी ऐसी थी कि ऐसा था कि कुछ भी, या तो बहुत ज़्यादा ही उन्होंने हमें घुमा दिया, इतना घुमा दिया कि हम घूम ही गए। और दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे सीन्स ऐसे थे कि आगे का पता था ये है, और विलेन का बहुत स्टार्टिंग में ही रिवील हो गया था कि जॉन विलेन है, तो कह रहे मज़ा नहीं आया, पूरी तरह फ्लॉप हो। अच्छा, एक दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बेहतरीन स्टोरी, एक होता है उस स्टोरी को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना, कब क्या चीज़ रखना। आपने अगर कोई चीज़ पहले रख दी, कोई चीज़ बाद में रख दी, अगर आपने तरतीब गलत कर दी तो ऐसी बात है इंटरेस्ट खो जाती है पब्लिक। लोग कह रहे हैं हमारी नींदें बर्बाद हो गई, हमारे पैसे बर्बाद हो गए। मुझे इतना अच्छा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा। सब ये कह रहे हैं एक्टिंग बहुत अच्छी है, जॉन की एक्टिंग अपनी जगह अच्छी है, एक्शन अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट कर रही हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से बॉलीवुड में बहुत तरक्की हो रही है, यानी कि बहुत ही लाइट कैमरा, जिस तरीके से आप उनका रिजल्ट देख रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़। अच्छा, मैं देख रही हूँ, पहले हम साउथ में देखते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि बॉलीवुड में भी VFX बड़ा देखने को मिल रहा है हमें। हर मूवी में ज़्यादातर हमें VFX देखने को मिलता है। इसमें भी बड़ा आपने देखा होगा, इसमें पता आग लग रही है, शोले उठ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो VFX यूज़ हो रहा है, ये तो यूँ समझ लो कि एक हिस्ट्री चेंज कर रहा है बाकायदा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखते हैं कि सितंबर में आ रही है, 9 सितंबर। इतनी मेहनत, इतनी मतलब एक सालों की जद्दोजहद, इतना कॉस्टली काम, तो बॉलीवुड, तमिल, साउथ, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सब इसको किस तरह से अप्रिशिएट हो रही है मुझे देखने के लिए कि बस जल्दी से आ जाए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।